गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को कुछ न कुछ नया हर समय देने का प्रयास करता हूँ। इस समय भी एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है एडवर्ब पार्ट 9। इसमें एडवर्ब की कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। अभी मैंने आपको एडवर्ब के कई पार्ट पढ़ा चुके हैं, जैसा कि लिखे हैं एडवर्ब पार्ट 9। यहाँ पर एडवर्ब पार्ट 9 है, तो इसके पहले एडवर्ब के 8 पार्ट पढ़ा चुके हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग नहीं पढ़े हैं जा के ज़रूर पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि सच में आपको एडवर्ब का पार्ट जो बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक एक पार्ट को सही ढंग से पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। तो आइए चलते हैं एडवर्ब पार्ट 9 में, देखते हैं क्या क्या है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला अगर पार्ट देखेंगे हम, तो ये आपका एक वर्ड है HOT, हॉट। हॉट जो है आपका एडजेक्टिव है। ये HOT जो हॉट है वो आपका एडजेक्टिव है। दूसरा आपका देखेंगे तो एक है वार्म। तीसरा देखेंगे तो आपका है कोल्ड। चौथा है आपका कूल। ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव है। ये चारों के चारों पार्ट आपके एडजेक्टिव हैं। और मैंने एक पार्ट में आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव में हम ly जोड़ दें, ये आपके बेसिक पार्ट में मैंने आपको बताया था सेकेंड पार्ट में, कि जैसे कोई एडजेक्टिव हो उसमें हम ly जोड़ देते हैं। इसमें अगर हॉट में ly जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हॉटली। वार्म में अगर हम ly जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा वार्मली। अगर कोल्ड में ly जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोल्डली। अगर कूल में ly नहीं जोड़ा जाता, इसमें सिर्फ y जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका कुली। डबल ओ इसके पहले, इसलिए इसमें सिर्फ y जोड़ के काम चलाते हैं। यहाँ पे 4 वर्ड आए हैं आपके, हॉटली, वार्मली, कुली, कोल्डली और कुली। ये चारों जो के चारों ये जो एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, हमारे एक पार्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कैसे बनता है, वो सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हॉटली, वार्मली, कोल्डली और कूली, ये चारों को कैसे आप प्रयोग करेंगे। हॉटली का मतलब होता है कि इन एन इंसल्टिंग मैनर। इसका मतलब होता है अपमानजनक तरीके से। अपमानजनक तरीके से। जब हम अपमानजनक तरीके से बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? हॉटली। और दूसरा जो है वार्मली है, इन ए फ्रेंड में ly जोड़ दीजिए, एडजेक्टिव हो जाएगा, इन ए फ्रेंडली मैनर। मतलब दोस्ताना पूर्ण तरीके से। दोस्ताना पूर्ण तरीके से। पहला है आपका अपमानजनक तरीके से, दूसरा है दोस्ताना पूर्ण तरीके से, इन ए फ्रेंडली मैनर। ये जो कोल्डली है, ये जो कोल्डली आपका है, इन एन अनफ्रेंडली वे, इन एन अनफ्रेंडली मैनर, या वे कह सकते हैं मैनर। इसका मतलब होता है ईर्ष्यापूर्ण तरीके से। ये आपका जो है ईर्ष्यापूर्ण तरीके से। पहले तो इसकी मीनिंग आप जान लेके करके। ये कुली, कुली मीन्स होता है इन ए पीसफुल मैनर। इन ए पीसफुल मैनर कहिए, या तो पूरा इन ए पीसफुल मैनर हटा करके आप पीसफुली भी कह सकते हैं, क्योंकि पीसफुल एडजेक्टिव है तो उसमें हम ly जोड़ सकते हैं। पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण
तरीके से। ये तो चार हैं आपके, ये चारों का नाम आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये जो पहला है आपका अपमानजनक तरीके से, तो ये अपमानजनक तरीके से है, तो आप ये कैसे पढ़ेंगे इसको ज़रा अच्छे से तैयार करते रहें। पहला आपका है अपमानजनक तरीके से, दूसरा है दोस्तानापूर्ण तरीके से, तीसरा है ईर्ष्यापूर्ण तरीके से, चौथा है शांतिपूर्ण तरीके से। कैसे आप वाक्य बनाएंगे, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, इसको चलिए देखते हैं। जैसे दिया है, हिज बॉस टर्न्ड हिम बैक हॉटली। इसमें आगे और भी जोड़ सकते हैं कि व्हेन ही वेंट टू प्रेजेंट हिज प्रोजेक्ट। जब वो अपना प्रोजेक्ट दिखाने अपने बॉस के पास गया था, तो उसने क्या किया, हिज बॉस टर्न हिम बैक हॉटली, उसको इंसल्टिंग वे में, इन एन इंसल्टिंग वे उसको जो है भगा दिए वहाँ से, कि चले जाओ, उसकी जो प्रोजेक्ट फाइल फेंक दिए, उसको भगा दिए वहाँ से। तो कह सकते हैं हॉटली, ही बिहेव्ड विथ मी हॉटली, आई नेवर टॉक टू एनी वन हॉटली। जैसे हम कहें कि जब भी मैं उसके घर जाता हूँ, वह मेरे साथ अपमानपूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। Whenever I go to his house, he behaves with me hotly। तो ये हॉटली है, तो इन इंसल्टिंग वे है, इंसल्टिंग तरीके से है, अपमानपूर्ण तरीके से है। दूसरा जैसे दिया हुआ यहाँ पे कि वार्म प्लस ly वार्मली इन ए फ्रेंडली मैनर, जैसे दिया है द मैरिज प्रोसेसन was welcomed warmly। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जब बाराती आते हैं तो लोग दरवाजे पर माला फूल लेकर के तैयार रहते हैं उनका स्वागत के लिए, तो बड़े ही सम्मानपूर्ण तरीके से उनका जो है स्वागत करते हैं, बड़े ही दोस्तानापूर्ण तरीके से उनका स्वागत करते हैं, उनके गले लगते हैं। तो यही देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ, द मैरिज प्रोसेसन वॉज वेलकम्ड वार्मली, जो बारात का स्वागत बड़े ही दोस्तानापूर्ण तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से किया गया, कार्डियली किया गया उनका। तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे वार्मली का प्रयोग देखिए, ये लगा हुआ है, यहाँ पे वार्मली है, इसमें हॉटली है। ये जो हॉटली और वार्मली दोनों को तैयार कर लेंगे, कैसे आप यूज़ करोगे वाक्य में, ये जो है वहाँ पर ए है, यहाँ पर वार्मली जो है, इसको अच्छे से तैयार करिए कि वार्मली के 2-4 सेंटेंस अपने से भी बनाइए। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक एक करके। ये कोल्डली है, बड़े ही अनमने तरीके से किसी के घर गए, वो आपका स्वागत ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि वो आपको बेइज्जती करना चाह रहा है आपसे, ये कहते हैं अनमने तरीके से आपका कर रहा है स्वागत। तो आप यहाँ देखेंगे, द गेस्ट वर treated coldly। मेहमानों का स्वागत बड़े ही अनमने तरीके से किया गया था, बड़े ही ईर्ष्यापूर्ण तरीके से किया गया। जैसे कुछ लोग होते मेहमानों को देखना नहीं चाहते हैं, जैसे मेहमान आए तो लगा कि उनके ऊपर बोझ आ गया, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं द गेस्ट वर ट्रीटेड वेल कोल्डली, इफ़ यू ट्रीट मी कोल्डली आई विल नेवर कम टू योर हाउस। अगर कोई किसी के घर जाए, किसी से मिले और उसका स्वागत थोड़ा अनफ्रेंडली मैनर में किया जाए, ईर्ष्यापूर्ण तरीके से जैसे दिखा है, तो आप कह सकते हैं कोल्डली। डोंट बिहेव विद एनी वन कोल्डली, ऑलवेज बिहेव विद एवरी वन। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंडली मैनर में, तो वार्मली लगा सकते हैं आप, कोल्डली यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस तरह से अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि जो अनफ्रेंडली मैनर में किसी का स्वागत किया गया। आगे दिया है, देखिए दिया है माई बेटर हाफ मीन्स वाइफ, माई बेटर हाफ रिजॉल्व्स, या एक सिंपली कह दीजिए, माई बेटर हाफ सॉल्व्स
every problem. My better half solves every problem coolly. मेरी बेटर हाफ जो है बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या को हल कर लेती हैं। तो इस तरह से देख रहे होंगे, हॉटली, हॉट से हॉटली बना, वार्म से वार्मली बना, कोल्ड से कोल्डली बना, कूल से कुली बना है। इन चारों शब्द को हॉटली, वार्मली, कुली, कोल्डली और कुली को आप याद कर लें और बार बार इसको तैयार करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी लगे कि आसानी से आप कर ले रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और सभी लोग जो नए व्यूवर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सभी व्यूवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं नए और पुराने, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे। तो आप लोग बताएं कैसा रहा आप लोग का ये जो टॉपिक, किस तरह से आप लोग को मदद करेगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।